हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब लोगों के लिए जो यूट्यूब की नई आने वाली पॉलिसी को लेकर परेशान हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एआई वॉइस जो है क्या वो मोनेटाइज होगी, या एआई से बनाई हुई वीडियोज़ जो है वो मोनेटाइज होंगी या नहीं, या हम अपनी वीडियोज़ के अंदर एआई वॉइस का इस्तेमाल करेंगे तो वो मोनेटाइज होगी या नहीं। इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। प्रॉपर यूट्यूब की जो अपनी ऑफिशियल उनकी तरफ से, टीम की तरफ से जो नोटिफिकेशंस है उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। उसके अलावा मैं आपको चैनल्स की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि कौन सा कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं होगा और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा जो कि मेरी चैट का लिंक है। आप उसके ऊपर मैसेज करके फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आगे आने वाले दिनों में जो नई पॉलिसीज आई हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको फॉलो करते हुए आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करना सिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल में और डिफरेंट नीचेस के ऊपर। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर यूट्यूब के ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है जुलाई 15, 2025। अब मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ और इसको मजीद एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर मेकिंग अ माइनर अपडेट टू अवर रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी टू बेटर क्लैरिफाई दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज रेपिटेटिव और मैस प्रोड्यूस्ड। ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी तक रेपिटेटिव कंटेंट या मैस प्रोड्यूस कंटेंट की बात हो रही है। अब वो क्या होता है रेपिटेटिव कंटेंट और मैस प्रोड्यूस कंटेंट क्या होता है, उसमें मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर भी मजीद उसके बारे में बताता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं, वी आर ऑल्सो रिमेनिंग दिस पॉलिसी फ्रॉम रेपिटेटिव content to inauthentic content. This type of content has always been ineligible for monetization under our existing policies, where creators are rewarded for original and authentic content. There is no change to our reused content policy, which reviews content like commentary clips, compilations, and reaction videos. अब अगर आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को पढ़ें जो आपको YouTube की ऑफिशियल जो हेल्प है उसके ऊपर मिलता है या YouTube की ऑफिशियल टीम से मिलता है, तो यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि आप AI कंटेंट अगर बनाएंगे या AI वॉइसेस का अपनी वीडियोस के अंदर यूज करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई। ये पॉलिसी जो है, ये जो नई अपडेट आई है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कॉपी पेस्टिंग का काम करते हैं, जो मेहनत नहीं करते, अपनी वीडियोस के अंदर एफर्ट्स नहीं डालते, इनऑथेंटिक कंटेंट होता है, इधर उधर से वीडियोस उठा के डाल देते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके चैनल्स जो हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी कि आपका अगर एआई वॉइस का आप यूज़ कर रहे हैं और आप एआई विजुअल्स बना के यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वीडियो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगी और आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। आप अपनी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, बस ये ख्याल रखना है कि आप जो भी वॉइस ओवर करें और अपनी जो स्क्रिप्ट बनाएं वो आपकी खुद की बनाई भी हो, उसके अंदर आपने वैल्यू ऐड की हो, कहीं से कॉपी ना की हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के लिए, गोरिल्ला आर्मी आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आई है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है जिसके अंदर अभी किसी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसकी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत ईजी है इस मार्केट के अंदर ग्रो करना। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपको जीरो इन्वेस्टमेंट, 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको इसके अंदर कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, किसी टूल पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है जीरो इन्वेस्टमेंट। और ये काम करने के लिए आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आप महीने के 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल का नाम है एयरबीएनबी को होस्टिंग। ठीक है। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह एयरबीएनबी के थ्रू अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर अभी किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है। इसकी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है और किसी भी काम को स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम वही होता है जिस टाइम उसके अंदर कोई कंपटीशन ना हो। जैसे अगर आपको पता हो कि जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ तो जिन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया था काम, उन्होंने बहुत अच्छा अर्निंग की और उन्होंने अपना बहुत ज्यादा नाम बनाया, वो अभी तक अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ई कॉमर्स करेगा तो उसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो उसके अंदर ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन इस टाइम पे एयरबीएनबी एक ऐसा काम है, आप में से भी अभी मैं ये जो चीज बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने एयरबीएनबी का नाम आज तक सुना तक नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, एवरग्रीन काम है। जब तक हम इंसान जिंदा है ये काम चलता रहेगा, क्योंकि ये अपार्टमेंट बुकिंग, होटल बुकिंग्स और रूम बुकिंग्स के हवाले से होता है। जैसे कि आप लोग सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को रहने के लिए अपार्टमेंट वगैरह चाहिए होता है। इसी तरह ये जो बिजनेस मॉडल है ये पूरी दुनिया में वर्क करता है। एयरबीएनबी आप पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं। आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप नेपाल में हैं, आप चाइना में हैं, आप दुबई में हैं, यूएसए में हैं, यूके में हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप यहाँ से बैठ के यूके, यूएसए, कनाडा,
ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को टारगेट करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट टाइम है इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करने का। ना ही इसके अंदर कोई स्किल की जरूरत है, ना ही इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर आप ये वाला ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम इसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रॉपर एक एक चीज डिटेल से सिखाएंगे। अगर आप लोग इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जो कि एयरबीएनबी को होस्टिंग के नाम से होगा। आपने वहां पे जाके अपनी डिटेल्स को फिल कर देना है और आपने अपनी वहां पे सारी डिटेल्स डाल देनी है। आपको टीम की तरफ से कांटेक्ट कर लिया जाएगा और सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, ताकि आप जब बाद में आज से 7-8 महीने के बाद ये काम बहुत ज्यादा हो जाए तो आप रिग्रेट ना करें कि यार एक बंदे ने बताया था और हमने उस टाइम पे स्टार्ट नहीं किया। इसके बाद अगर मैं आपको मजीद आगे लेके चलूँ, मजीद क्लैरिफिकेशन इसकी करवाऊँ मैं आपको, तो आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी खोली हुई है। यूट्यूब हेल्प के ऊपर जाके कम्युनिटी के पेज पे हूँ मैं यहाँ से नीचे करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स टू क्रिएटर क्वेश्चन अबाउट YPP पॉलिसीज जुलाई 2025। यानी कि जितनी भी इस तरह की कंफ्यूजन थी, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे क्रिएटर्स की तरफ से, यूट्यूब की टीम ने खुद उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पांस टू क्रिएटर क्वेश्चंस अबाउट YPP पॉलिसीज जुलाई 2025। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट्स चेंजिंग ऑन जुलाई 15। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी क्लियर वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू YPP पॉलिसी। मतलब उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो एक पॉलिसी आई है, ये कोई सारी पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही, ये एक छोटी सी अपडेट है। जी आप पॉलिसी पढ़ लीजिएगा जाके, आपके सामने भी लिखी हुई है। इसके अंदर जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी यूट्यूब ने AI कंटेंट के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है ना, AI वॉइस ओवर की बात हुई भी है, ना AI कंटेंट की बात हुई भी है। सिंपल यहाँ पे भी यूट्यूब ने मेंशन किया है कि हमने इस कंटेंट को अपनी इस अपडेट को इसलिए लाया ताकि लोग जो है वो ओरिजिनल कंटेंट बनाए, अपनी वीडियोस के अंदर एफर्ट्स डालें और मैस प्रोड्यूस कंटेंट ना हो। इसके ऊपर मैं डिटेल के अंदर सारी चीजें बता चुका हूँ कि मैस प्रोड्यूस कंटेंट क्या है, रेपिटेटिव कंटेंट क्या है। फिर नीचे हम देखें तो हमें एक और क्वेश्चन मिलता है कि डज दिस रिलेट टू रीयूज कंटेंट। फिर इसके अंदर यूट्यूब ने लिखा हुआ है कि रीयूज की जो पॉलिसीज जो पहले से थी, जो रीयूज कंटेंट आता था वीडियोस के ऊपर, वो उसी तरह रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं की गई। फिर नीचे आप लोगों का जो क्वेश्चन है, विल यूजिंग AI इन माई कॉन्टेंट बी अ वायलेशन और इनऑथेंटिक कॉन्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें यूट्यूब ने क्लियरली लिखा हुआ है वी वेलकम क्रिएटर्स यूजिंग AI टूल्स टू एनहांस देयर स्टोरी टेलिंग एंड चैनल्स दैट यूज AI इन देयर कंटेंट रिमेन एलिजिबल टू मोनेटाइज। ऑल चैनल्स मस्ट फॉलो अवर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज एंड क्रिएटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज व्हेन देयर रियलिस्टिक कंटेंट इज अल्टर्ड और सिंथेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे YouTube ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर AI का यूज कर सकते हैं, चाहे विजुअल्स बनाने हैं, चाहे वॉइस ओवर है, जो भी है। बस आपने अब एक और चीज जो इसके अंदर ऐड होगी है वो पहले से भी थी, अब आप लोगों ने उसका थोड़ा ख्याल रखना है कि अगर आप AI से वीडियो बना रहे हैं तो आपने उसके अंदर ऑल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट का आपको नीचे ऑप्शन मिलता है, आपने उसको येस पे रखना है। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई मसला नहीं है, आप AI की वीडियोस बना सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर नीचे आप देखें तो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड मैस प्रोड्यूस कंटेंट। तो ये नीचे फिर दोबारा से वही मैस प्रोड्यूस कंटेंट की बात आ गई है कि ऐसी वीडियोस जिनके अंदर सिर्फ इमेजेस चल रही होती हैं और ऊपर नरेशंस होती हैं, जैसे कि स्लाइड शो वीडियोस होती हैं, सिंपल इमेजेस लगी हुई होंगी, थोड़ी सी इमेजेस होंगी, मतलब उन वीडियोस के अंदर कोई एफर्ट नहीं की गई होती, कोई खास एडिटिंग नहीं की गई होती या कोई एफर्ट नहीं डाली गई होती। तो उस तरह की जो वीडियोस हैं उनको यूट्यूब अब हटाएगा, उनको मोनेटाइज नहीं करेगा। तो अब मैं आपको चैनल्स की कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ कि मैं किन चैनल्स के बारे में बात करूं कि वो किस तरह के है। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बाकी आप लोग उनके साथ रिलेट कर सकें। अब सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे है मैस प्रोड्यूस कंटेंट की। वो क्या है, अब यहाँ पे एक टॉपिक था, ये एक डॉक्यूमेंट्री नीश है। ठीक है, ये कुछ टाइम पहले ये टॉपिक था, आज से 1-1.5 साल पहले, लेकिन आपको समझाने के लिए इसलिए मैंने ये टॉपिक खोला ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अब जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है, साइंटिस्ट फाइनली फाउंड द आर्क ऑफ द कवेनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप वीडियोस देखें, तकरीबन हर बंदे का जो टाइटल है वो आपको सेम नजर आएगा। इस वीडियो का सेम है, ठीक है, इस वीडियो का सेम है। फिर हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे फिर ये वीडियो है, इसका टाइटल सेम है। फिर ये नीचे वीडियो है, इसका भी टाइटल सेम है। फिर ये टाइटल है, सेम है। फिर हम नीचे देखते हैं, सेम टाइटल है। और इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी एक ही टॉपिक के ऊपर। अब इन वीडियोस के अंदर जब आप स्क्रिप्ट सुनेंगे और इनके विजुअल्स देखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर और एक जैसे होंगे। तो बेसिकली ये होता है मैस प्रोड्यूस कंटेंट, मतलब इनकी स्क्रिप्ट की वर्डिंग्स तो चेंज होगी लेकिन उसके अंदर बात एक ही हो रही होगी। ठीक है, आप ये देखें तो यहाँ पे टाइटल्स इनके आपको सबके सेम नजर आएंगे। ये होता है मैस प्रोड्यूस कंटेंट।
अब आगे YouTube जो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस, जो बार बार वीडियोस बनेंगी, जो लोग एक दूसरे को कॉपी करके बना रहे होंगे, इस तरह के कंटेंट को YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो आई होप इससे आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि टॉप 10 वीडियोस होती हैं। इसके अंदर हर तरह की डिफरेंट वीडियोस आ सकती हैं, जैसे टॉप 10 होम्स की वीडियो, टॉप 10 कंट्रीज की वीडियो, टॉप 10 मॉडल्स की वीडियो, टॉप 10 कार्स की वीडियो। ठीक है, अब इन वीडियोस में क्या होता है, इन वीडियोस में खाली टाइटल वगैरह सेम होता है और स्क्रिप्ट सेम होती है। स्क्रिप्ट की सिर्फ वर्डिंग सेम होती है, बाकी ऑलमोस्ट हर बंदा ही अपनी वीडियोस के अंदर जो कार्स दिखा रहा होता है वो वही कार्स होती हैं जो ऑलरेडी हर बंदे ने अपनी वीडियो में दिखाई हुई होती है। मतलब अगर आप यहाँ पे जाके देखें भी, ये जितनी भी वीडियोस हैं इनके अंदर वही एक बात ही बार बार हो रही होगी जो और भी लोगों ने की हुई होगी। तो बेसिकली ये आता है मैस प्रोड्यूस कंटेंट के अंदर, इस तरह की जो वीडियोस होंगी वो मोनेटाइज नहीं होंगी। ओके, सो इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एक और चैनल की एग्जांपल है मेरे पास, जो कि ये एआई वीडियोस होती हैं। अब जो ये वाली एआई वीडियोस मैंने आपके सामने खोली हुई, आपने देखी होंगी, इस तरह की कैट वीडियोस और डक क्वेस्ट और इस टाइप की, इस तरह की वीडियोस के अंदर अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपने करना ये है, पहले आप इस तरह की वीडियोस देखते थे, सिंपल वीडियोस चल रही होती थी, विजुअल्स होते थे, कुछ साउंड इफेक्ट्स होते थे। आप लोगों ने अगर इस तरह की वीडियोस बना के मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको प्रॉपर एक स्टोरी का वॉइस ओवर भी ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बना के आपको अपने विजुअल्स के अंदर ट्रांजिशंस ऐड करनी पड़ेंगी, डिफरेंट इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे, म्यूजिक डालने पड़ेंगे, वॉइस ओवर ऐड होगा आपका, उसके बाद आप इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे। अभी आप अगर इन वीडियोस को देखें तो इन वीडियोस के अंदर कोई भी स्टोरी ऐड नहीं हुई होती, कोई भी वॉइस ओवर नहीं ऐड हुआ होता। ठीक है, तो ये सिंपल वीडियोस नहीं बनानी, इनके अंदर वॉइस ओवर्स ऐड करनी है, जिसकी वजह से आपका चैनल के ऊपर फिर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आगे अगर आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे ये चैनल है, ये होता है कॉपी पेस्ट कंटेंट, इसको रेपिटेटिव कंटेंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें यह होता है कि आप कोई इश्यू ऐप से या आप डिफरेंट इस तरह की चाइनीज या जापानीज जो वेबसाइट्स हैं उनकी मूवीज उठा के, उनके ड्रामाज उठा के, या उनकी कोई भी फनी मीम वीडियोस वगैरह उठा के आप लोग उसके ऊपर सिंपल अपना वॉइस ओवर जो है वो हिंदी में करके या इंग्लिश में करके लैंग्वेज चेंज करके आप लोग डाल देते हैं। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे और भी चैनल्स ने डाला हुआ होता है सेम कंटेंट, और ये आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, ये अनओरिजिनल कंटेंट के अंदर आता है, जिसकी वजह से यूट्यूब इसको भी अब मोनेटाइज नहीं करेगा। इससे आगे मैं अगर आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें मिलता है एक ट्रैवल का चैनल। अब इन वीडियोस के अंदर क्या होता है, बेसिकली ये जो ट्रैवल चैनल्स होते हैं ये क्या करती हैं, इन्होंने सिर्फ स्टॉक फुटेजेस लगाई हुई होती हैं और उसके ऊपर इनका कोई ना वॉइस ओवर चल रहा होता है, सिर्फ म्यूजिक चल रहा होता है, कोई वॉइस ओवर नहीं होता। तो ये इस तरह के जो चैनल्स हैं सिंपल स्टॉक फुटेजेस वाले, जिसमें कोई एफर्ट्स नहीं डाली गई, ठीक है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई हुई, इस तरह के जो चैनल्स हैं इनके लिए प्रॉब्लम बनेगी और इस तरह के चैनल्स जो है वो मोनेटाइज नहीं होंगे। चीज अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने कोई कंटेंट बनाना है उसमें आपकी स्क्रिप्ट डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, खुद की बनी हुई हो, किसी की स्क्रिप्ट को उठा के रिफ्रेश नहीं करना। ठीक है, आपने जो विजुअल्स यूज करने हैं अपने विजुअल्स करने हैं, ऐसे टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी जो बार बार जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हों, या आपकी वीडियो के अंदर जो स्क्रिप्ट है या जो भी चीजें हैं वो उससे मिलती जुलती हो। ठीक है, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आपने अपनी वीडियोस के अंदर अगर एआई विजुअल्स डाल रहे हैं तो आप लोगों ने उसके अंदर डिफरेंट विजुअल्स डालने हैं। ठीक है, आपने इमेजेस भी ऐड करनी है, आपने क्लिप्स भी डालने हैं, आपने ओरिजिनल फुटेजेस भी डालनी है। तो आपने मिक्सचर बना के करना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ इमेजेस लगा दी या आपने सिर्फ जो है स्टॉक फुटेजेस डाल दी, उसके अंदर आपने डिफरेंट करना है। स्टॉक फुटेजेस भी डाल लें, इमेजेस ज्यादा सारी डालें, ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर ओरिजिनल क्लिप्स वगैरह डालें, फुटेजेस डालें, और एआई वॉइस ओवर का कोई इशू नहीं है, मैंने आपको डिटेल के अंदर ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर आप ये यूज करेंगे भी तो कोई इशू नहीं आएगा। सो आई होप आपको ये जितनी भी अपडेट है वो सही तरह से समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आपको चैट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप मैसेज करके कोई चीज पूछना चाहें, कोई गाइडेंस लेना चाहें तो आप वहां से मुझसे ले सकते हैं।